दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा ही ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे सोसाइटी में नॉर्मली ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे जेलिस होते हैं। कुछ हमारे मुंह पे कह देते हैं और कुछ जो है वो अपने एक्शंस से हमें शो करते हैं। तो हम उनको कुछ कह नहीं सकते कि जब आपको एक्शन से कुछ शो कर रहा हो तो आप उसको क्या कहेंगे, लेकिन आपको पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है या मुझसे हसद रखता है दिल में और मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे इंसान के साथ आप कैसे डील करें, इस बारे में देखते हैं। हाउ टू कन्वर्ट हेटर्स इनटू फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। ये एक इफेक्ट है जिसका नाम है बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम इस तरह से जो है वो प्रैक्टिस करते हैं कि आप अगर कोई इंसान जो आपको पता हो कि ये इसको मुझसे नफरत है या इसको मुझसे हेट्रेट है, तो आप ऐसे कीजिए, कोशिश कीजिए कि उससे कोई फेवर मांग ले। लेकिन आप जब उससे फेवर मांगते हैं तो फेवर इस तरह से मांगिए कि उसको यही लगे कि वाकई ही आप उससे फेवर मांग रहे हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं। इंसान की साइकोलॉजी है कि जब कोई इंसान आपसे फेवर मांगता है तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को यूजफुल इन डिमांड समझना शुरू करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तो जब आप किसी इंसान से कोई छोटी सी बात, जैसे आप किसी से जाके कहते हैं मुझे मेरे पास पेन नहीं है, कैन यू लेंड मी योर पेन, अगर आप ऑफिस में हैं, या कोई इसी किस्म का छोटा सा सवाल कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। उससे होता यह है कि वो इंसान जो आपको आपके दिल में आपके लिए उसके दिल में आपके लिए कुछ हसद या हेट्रेट होगा, वो जब ये देखता है कि आप उससे मदद मांग रहे हैं तो वो अपने आप को आपका इसको इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे, विशुद्ध, यानी आपको जैसे वो प्रोटेक्टर इज द राइट वर्ड, वो आपको प्रोटेक्टर, अपने आप को प्रोटेक्टर समझना शुरू हो जाता है। ये इनसाइड साइकोलॉजी है, इट हैपन्स, इसमें कोई वो नहीं पे। तो उसकी वजह से वो इंसान जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ एक और नजरिए से देखना शुरू कर देगा कि इसमें इट कैन ऑल्सो बैकफायर, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे आप जाके मदद मांगेंगे तो उल्टा आपके लिए गलत काम करेंगे। तो मशवरा नहीं मांगिएगा। अगर कोई आपको हेट करता है, हो सकता है वो आपको जानबूझ के गलत मशवरा देते हैं। मशवरा नहीं मांगे, हल्की फुल्की छोटी मोटी मदद, जैसे पेन मुझे दे दें, या मेरे पास घड़ी नहीं है, टाइम क्या हुआ है, कैन यू टेल मी, या कैन यू टेल मी दिस और कैन यू टेल मी दैट। छोटी छोटी बातें पूछिए ताकि उस आदमी को ये वो भी एज अ प्रोटेक्टर भी वो फील करे, लेकिन इतना भी इन कमांड फील ना करे कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। ये एक बहुत बारीक लाइन है जो आपको देखनी ही है। इसके अलावा ये है कि आप यू कैन ऑलवेज स्माइल जो है वो हेटर्स को बहुत बुरी लगती है। और जब आप बहुत ज्यादा भी स्माइल नहीं ना, ओवर फ्रेंडली भी नहीं, लेकिन एक हल्की सी स्माइल आप देखिए, अगले से बात करें तो उसको ये होता है कि ये बंदा तो इज नॉट अफेक्टेड बाय माई हेट्रेड, तो वो उसका हेट्रेड ऑलरेडी लेवल लो होना शुरू हो जाता है। अगर कोई इंसान आपसे प्रोवोकेटिव होकर कोई बात करता है और आपको पता है कि ये मुझे हेट करता है, तो आप उसकी बात पे रिएक्ट नहीं करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी बात पे रिएक्ट नहीं करें, चाहे आपको उसको गुस्सा भी आ रहा है, अपने आप को कंट्रोल करें, रिएक्ट नहीं करें उसकी बात पे, और हल्की सी स्माइल देखें। तो कुछ भी कह दें, ओके आई सी टू इट, या मैं देख लूंगा, या मैं देखता हूँ, या मैं लेट मी स्लीप ओवर इट, या कुछ इस किस्म की बात आप कर दीजिए जो कि एक डेफिनेट जवाब भी उसको नहीं है और उसको ये भी हुआ कि मैंने तो उसको प्रोवोक ही नहीं किया। तो वो जो हेट्रेड का लेवल है ना, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। हेट्रेड जो है वो सिर्फ हेट्रेड को खींचता है। अगर एक सख्त सवाल का जवाब सख्त जवाब से आता है तो ऑटोमेटिकली वो स्पार्क्स हाई होना शुरू हो जाते हैं। अगर एक सख्त सवाल का जवाब जो है वो दीवार से आके टकरा जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वेव जो है, उस वक्त की जो हेट्रेड की वेव है, वो वापस चली जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि अच्छा, एक इसमें बात मुझे जरूर करनी थी, और वो ये भी है बिफोर आई कंक्लूड दिस, के जो खवातीन अकेली हैं, मुझसे वो भी सवाल करती है, तो उनका ये है कि जो अकेली खवातीन है वो मर्दों से जाके ये सवाल जब करती है तो उनको मुझे आता है कि जी वो हम और तरीके से लेते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। आप जब एक अकेली खातून हैं और आप किसी से जाके जब मदद मांगती हैं किसी मर्द से, तो हमारी सोसाइटी का ये अलमिया ही कह लें
आई वुड कॉल इट एन अलमिया, कि अलमिया ही है कि वो मर्द समझता है कि अच्छा ये मुझसे मदद मांग रही है, इसका मतलब है ये मुझे जो है वो ग्रीन सिग्नल दे रही है, यू नो, फॉर व्हाट। तो हमारे मर्दों की सोच को भी बदलना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई औरत आपसे मदद मांग रही है तो वो बुरी औरत है। हो सकता है उस बेचारी की वाकई फॉर इंस्टेंस गाड़ी खराब हो गई और वो आपसे मदद मांग रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपको वेलकम कॉल दे रही है। हो सकता है उस बेचारी की गाड़ी वाकई खराब है एंड शी इज आस्किंग फॉर हेल्प। तो हमारे मर्द हजरात को भी अपनी थोड़ी सी थिंकिंग को ब्रॉडर करना पड़ेगा। औरतों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डोंट गो एंड आस्क मैन फॉर हेल्प। इस तरह से आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लें, पे कर दें, हेल्प ले लें, वो बेहतर है बजाय इसके कि किसी से आप इस तरह से हेल्प मांगे, क्योंकि वो गलत तरफ लोग देखते हैं। लेकिन सबसे जो जरूरी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो फीलिंग है हेट्रेड की जो आप लोगों की आती है, ये आती क्यों है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये अगर कोई आपसे हेट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इंसान सीक्रेटली आपको पसंद करता है। हाँ, ये थोड़ा सा चिप्ड ऑफ लगता है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज द बेसिक रीजन कि जब कोई इंसान आपको दिल में पसंद करता है, आपकी तरह बनना चाहता है और आप की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता, तो आप उसकी हेटर्स लिस्ट में आ जाते हैं। सीधा सीधा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। यू जस्ट मे बी अ वेरी नॉर्मल पर्सन गोइंग अबाउट एंड डूइंग योर ओन थिंग, लेकिन एक आदमी, औरत, मर्द आपको हेट कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह बनना चाहता है। इस किस्म के लोगों का जो इलाज है वो ये है इग्नोर एंड इग्नोर। इसकी सबसे ज्यादा आजकल जो हाइट मिसाल है मेरे ख्याल में वो मरियम नवाज और इमरान खान का है कि मरियम नवाज जो है वो इमरान खान, या जो नवाज शरीफ है वो इमरान खान की तरह बनना चाहते हैं। वो शर्ट पे साइन करता है तो वो नोटों पे साइन करने शुरू हो जाते हैं। वो कुछ इमरान खान इज एन आइकॉन, ठीक है, वो उसने जिंदगी गुजारी है, लोग उसको कहाँ बिठा के रखते हैं बिकॉज वो हमारी प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जिंदगी में किया क्या? तो ये उसकी नकलें उतारते हैं। अब आप देखिए इसका रिएक्शन क्या आता है कि इमरान खान इनको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो हर दफा नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को, देखने वालों को समझ आ जाती है असली क्या है और नकली क्या है, उनको समझ आ जाती है। एक इंसान जिसको लोग प्यार करते हैं और उससे आके खुद अपनी टी शर्ट पे साइन करवाते हैं, और एक वो जिसको पैसे दे के लाया जाए और उसको तुम साइन करके आ रहे हो, तुम वो कौन? एनीवे, वो एक और टॉपिक है, लेकिन ये बहुत जेन्युइन एक एग्जांपल है, इस टॉपिक में बहुत फिट आती है, इसलिए मेंशन करना जरूरी था। नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। तो जब आप किसी को बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि आपको कोई बहुत ज्यादा पसंद होता है, bewunderung हमारी इसको जर्मन में कहते हैं, मैं आपको मतलब लिख दूंगी, तो आप उसकी नकल उतारते हैं और उसको आप क्योंकि बता नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक तो होता है ना इंसान कहते हैं या आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल फैन हो गया ना। एक जगह ये है कि आप नहीं कह सकते कि आई एम अ फैन ऑफ योर्स, तो हेट्रेड से निकालते हैं। हेट स्पीच जब भी किसी से आ रही हो, जहां से भी आ रही हो, जो भी कर रहा हो, जिसके लिए कर रहा है, उसको 100% श्योर होना चाहिए कि ये आदमी, औरत बेसिकली अंदर से मुझे पसंद करती है, और वो उस तरह से उसके साथ रिएक्ट करे। द रिएक्शन इज इग्नोर। Till then, Shivan Padesi, Miljit Saruk.